चलिए बच्चों, पीएस एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स का 2014 का सम करेंगे। चलिए सम देख लेते हैं। सम है आपका A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1. Their balance sheet as on 31st March 2014 is as under। देखिए उसका बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है। They agree to take C as a partner with effect from 1st April 2014 on the following term। क्या है टर्म? A, B और C will share profit and losses in the ratio 5:3:2। A, B, C 5:3:2 में रेशियो ये करेंगे। C 15,000 आपका प्रीमियम फॉर गुडविल लाएंगे और 35,000 कैपिटल लाएंगे। जो एसेट है आपका रिवैल्यूएट हुआ है 35,000 फर्नीचर, स्टॉक 48,000 और डेप्टर 38,500। द एसेट विल बी रिवैल्यूएट, ये हो गया। क्रेडिटर 15,000 हैज बीन फॉरगेट हिज क्लेम, अब 4,000। ठीक है, 15,000 का कोई क्रेडिटर है जो 4,000 अपना छोड़ दे रहा है। आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कंपनी अकाउंट ऑफ ए एंड बी शुड बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉ कैश इन ईच में। आपको खोलना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखिए दोस्तों, सवाल तो बहुत इजी है। देखिए सबसे पहला काम हम लोग को क्या, एडजस्टमेंट जो दिया है उसको हम लोग क्या अंडरलाइन कर लिए। देखिए कर चुके हैं। थोड़ा समय का बचत हो इसलिए हम सवाल को थोड़ा बहुत हल करके रखे हैं, जाकि कम समय में वीडियो को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो तो आप लोग देखना पसंद करते नहीं हैं, इसलिए वीडियो को जितना शॉर्ट कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट करने का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला था, फर्नीचर में क्या बोला है, फर्नीचर हो गया 35,000। तो चलिए बैलेंस शीट में आपका कितना है, बैलेंस शीट में आपका कितना है, तो 35,000 हो गया 25, ऐड कर देते हैं, ऐड इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज हुआ, 35,000 हो गया, यानी 10,000 आपका इंक्रीज हुआ है, हो गया आपका 35,000। तो इंक्रीज हो गया तो किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में। बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट कितना, 10,000। चलिए हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टॉक जो है वो आपका क्या हुआ है, स्टॉक है 48,500, था कितना 50,000, यानी ये डिक्रीज हुआ है, लेस डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ है, तो हो गया हम लोग का 48,500, यानी 1,500 रुपया घटा है, 1,500। चलिए उसके बाद टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, डेप्टर हो गया है 38,500, तो डेप्टर कितना था 40,000, लेस पी बी डी डी कितना हो गया है आपका डेप्टर हो गया है 38,500, यानी ये भी 1,500 रुपया घट गया। यहाँ पे टू डेप्टर अकाउंट 1,500। इसका बाद क्या बोल रहा है, एक क्रेडिटर अपना क्लेम 4,000 कमा दिया है, तो बाय क्रेडिटर कितना 4,000। चलिए क्रेडिटर से लेस कर देते हैं, लेस डिक्रीज 26,000। और क्या बोल रहा है, A, B and C will profit, फ्यूचर रेशियो है 5:3,
चलिए उसका बाद क्या बोल रहा है, द एसेट विल बी रिबेल्ड, ये भी हो गया। सी ब्रिंग 15,000 एस प्रीमियम फॉर गुडविल, तो चलिए प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 ब्रॉक किया है। तो उससे पहले चलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो देखिए वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड कितना है 4:5, न्यू कितना है 5:10। इस तरह इसका कितना हुआ 3/10। ए क्या किया है, ये आपका सेक्रीफाइस किया है। बी का कितना है 1/10, इधर हो गया 3/10, यानी जो बी जो है वो क्या माइनस में आया। देखिए तो ये क्या है गेन किया है, तो गेन बाय बी, बी कितना गेन किया होगा। तो देखिए जो ये आपका गुडविल का जो वैल्यू है वो कितना है 15,000 है। कितना शेयर के लिए 2 शेयर के लिए, क्योंकि लाया कौन है सी लाया, सी है 2 शेयर के लिए। अगर 2 शेयर के लिए गुडविल का वैल्यू 15,000 है तो टोटल पहले उसको कन्वर्ट कीजिए 10 शेयर के लिए कितना होता है। तो 10 शेयर के लिए कन्वर्ट करते हैं तो 75,000 होता है, तो उसका 110 यानी 7,500। तो ये 7,500 जो होगा ये क्या गेन किया है ना बी, तो बी किसको कंपनसेट करेगा ए को। ठीक, तो अब चलते हैं इधर, शायद किए थे, हाँ ठीक। तो अब करते हैं इधर, अब पोस्टिंग कर देते हैं। तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट कितना 7,500 किसको देंगे ए को देगा। और यहाँ पे 2 एज कैपिटल अकाउंट किसको देंगे बी को। अच्छा उसका बाद गुडविल का क्या होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था वो 15,000, हाँ सिर्फ 15,000। तो 15,000 पूरा किसको मिलेगा ए को मिलेगा, क्योंकि ए ही है खाली सेक्रीफाइस किया है। और कैपिटल कितना लाया है बाय बैंक अकाउंट, कितना कैपिटल लाए हैं तो आपका ये लाए हैं 35,000। तो 35,000 इनका कैपिटल दे दिए। अब हम लोग को रिवैल्यूएशन लेना है। अच्छा रिजर्व है, देखिए रिजर्व है तो रिजर्व को बांट देते हैं बाय रिजर्व। कौन सा रेशियो में ओल्ड रेशियो में, कितना है 25,000। 25,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 यानी हो गया आपका 20,000 और 5,000। चलिए रिजर्व भी बढ़ गया। अब रिवैल्यूएशन का देखते हैं प्रॉफिट का या लॉस जो भी है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। इधर कितना हो गया आपका 10,000 14,000, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, हाँ तो हुआ 14,000 में से 15 3,000 चला गया 11,000। तो 11,000 इंटू 4/5 1/5, 11,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4। बस चलिए ये भी आ गया, दे देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आपका 8,800, इधर हो गया आपका 2,200। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग क्या बोल रहा है आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कंपनी अकाउंट ऑफ
द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। चलिए सीज के कैपिटल के आधार पर क्या उनका जो आपका ये कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट में चलते हैं। तो वर्किंग नोट में क्या बोल रहा है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। तो देखिए 35,000 जो लाया है सीईओ कौन, 2 शेयर के लिए, तो 10 शेयर के लिए कितना होता है, 1,75,000। ठीक, तो इसी आधार पे इसका न्यू शेयर कितना होता है, तो एस न्यू शेयर 1,75,000 इंटू 4, 5/10, देखिए कितना आया है 87,500। बी का न्यू शेयर है 1,75,000, 3/10, 52,000। और इसका सी का है आपका 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2/10, 35,000। तो इस तरह हम लोग क्या किए, ऑन द बेसिस ऑफ इनका कैपिटल निकाल लिए। अब इस कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, वहां पे पुट करेंगे। तो याद रखिएगा 87,500, 52,500 और 35,000। चलिए तो ये आपका क्या है, ये आपका बैलेंस है उनका। तो टू बैलेंस सी बाई डी कितना कितना था आपका 87,500, 52,500 और 35,000। देखिए बच्चों, तो ये सब क्या हो गया, उसका आपका टोटल कैपिटल हो चुका है। अब इसी के आधार पर हम लोग को निकालना है कौन ब्रॉक करेगा और कौन विड्रॉ करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला केस में तो ये इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है आपका 35 था और 35 ही है, 35,000, 35,000। अब दूसरा वाला केस में देखते हैं क्या होता है, 30,000 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 8,800 आपका आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये आपका क्या हो रहा है, इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे है 81,300 और इधर है इसका 87, तो इस साइड ज़्यादा है 87,500। तो लेस करते हैं उसमें से 87,500, यानी 6,200 रुपया कौन ये लेके आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट बेइंग कैश ब्रॉक्ड। तो कैश ब्रॉक्ड 6,200। देखिए इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो ये ब्रॉक कर रहा है। अब इसी तरह इनका देखते हैं, बी का है 70,000, 5,000 प्लस 2,200, 69। देखिए इसका है 69,000, जबकि इधर हो गया कितना है 52,500, तो माइनस 52,000, 69,000 माइनस 52,500, 16,500। 16,500 और उसमें से 7,500 और घटा दीजिए, 9,000। चलिए दोस्तों फिर से थोड़ा एक बार जोड़ते हैं। 70,000 प्लस 5,000 प्लस 2,200 आपका आ गया, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ था उसको सुधार लेते हैं, 77,200। ठीक, अब उसमें से हम लोग लेस करते हैं, लेस 7,500 लेस 52,500, 17,200, 17,200। ये कौन है, ये आपका बी ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ये क्या है, कैश विड्रॉ।
चलिए अब ये वाला बैलेंस शीट पे पुट करके देखते हैं बैलेंस शीट इक्वल आता है कि नहीं। तो सबसे पहले कैपिटल, तो कैपिटल ए बी सी, ए का है आपका 87,500, बी का है आपका 52,500, और सी का 35,000। तो इस तरह टोटल कैपिटल कितना होता है, यहाँ पे निकाले थे 1,75,000, 1,75,000। अब इधर कैश में एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड कैश ब्रॉक्ड बाय ए एंड सी। तो ए कितना ब्रॉक्ड किया है, ए आपको 6,200 लेके आ रहा है, और सी कितना लेके आ रहा है, सी लेके आया था 35,000, और गुडविल कितना था, गुडविल था 15,000। अच्छा, विदड्रॉ कौन कर रहा है, बी, लेस विदड्रॉ बाय बी, कितना 17,200। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 30,000, 35,000, 15,000 लेस, आपका कैश आया आपका 77,000। चलिए अब देखते हैं बैलेंस शीट इक्वल होता है कि नहीं। 1,75,000 प्लस 26,000 प्लस 10,000, 2,11,000। इधर देख लेते हैं, माइनस 77,000 माइनस 12,000 माइनस 38,500, 48,500, 11,000। चलिए अगर इस सवाल में या सब में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, हम जरूर इसका आपका रिप्लाई करेंगे। चलिए अब इसके बाद एक दूसरा सम के साथ मिलते हैं।